गोवा खबर में सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोवा के मुख्य समाचार राष्ट्रभाषा हिंदी में सिर्फ गोवा खबर पर। तो पेश करते हैं आज के मुख्य समाचार। 24 छात्रों के सकारात्मक परीक्षण के बाद बीट्स पिलानी गोवा परिसर में कोविड-19 की सतर्कता बढ़ाई गई। गोवा सरकार ने सभी छात्रों के परीक्षण करने के आदेश दिए। बाणास्तरी पुल पर एक पर्यटक बस में आग लग गई, सभी यात्री सुरक्षित हैं। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। मंत्रिमंडल विस्तार और खाता आवंटन अगले सोमवार से पहले किया जाएगा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। क्राइम ब्रांच ने गोवा वेल्ला में एक जुए के अड्डे पर छापा मारकर 3 संदिग्धों पीटर वालेस मरकुरे, पांडोरिंग कुंकुलिकर मरकुरे और बेनी गोंदानविन चिचेकोड़े को गिरफ्तार करके उनके पास से 1 लाख रुपए जब्त किए। गोवा डेयरी बोर्ड ने दूध की कीमत 4 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। 2 रुपए सीधे किसानों के पास जाएंगे, शेष खुले बाजार से दूध खरीदने के लिए होंगे और दिन प्रतिदिन डेयरी चलाने पर खर्च होंगे। मडगांव शिग्मोत्सव कमेटी ने रोमटा मेल स्पर्धा में परीक्षकों ने दिए परिणाम बदलने के विरोध में समिति ने दिए मान चिन्ह और मानधन वापस किया। परीक्षक महेंद्र फलदेसाई ने बताया कि रोमटा मेले में 4थे रैंक वाली टीम को पहला नंबर देकर परिणाम बदला गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सद्गुरुदेव ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी को बधाई दी और आशीर्वाद मांगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पणजी में विरोध प्रदर्शन किया। Today we are all gathered here to protest the unfortunate death of Dr. Archana Sharma from Rajasthan by suicide because of mob violence instigated by politicians, extortion and filing of illegal FIR 302 for murder against her. आरजीपी के विधायक वीरेश बोरकर ने जीएमसी का औचक दौरा किया, कई अनियमितताओं और कुप्रबंधन का खुलासा किया। वीरेश ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री का सहयोग करूंगा और राज्यपाल को भी उनके संज्ञान में लाऊंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इंडियन ऑयल द्वारा सीएसआर पहल के साथ दीनदयाल हेल्थ केयर अस्पताल के निर्माण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नदी नेविगेशन विभाग ने सूचित किया है कि 3 अप्रैल रविवार को यातायात के लिए जुआरी ब्रिज के बंद होने के दौरान आगासी कोरतालिम मार्ग पर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 3 नौकाओं को तैनात किया जाएगा। मोपा हवाई अड्डा लिंक रोड विरोध मामला, पंचायत निदेशक के समक्ष मोपा लिंक रोड की अंतिम सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे होगी, वकीलों ने दी जानकारी। आज मोपा लिंक रोडाचे फायनल ऑर्डर जावपाची आसली, पण ती ऑर्डर प्रोनाउन्स करच्या पयलीं आमकां कांय आणखी गजाली दरेकून कोर्टाच्या लक्षांत हाडून दिवचे आसले आनी त्या संदर्भातले रिटन सिनॉप्सिस म्हणजे लेखी आर्ग्युमेंट आमी कोर्टाक आज सादर केले आनी विनंती केली की ऑर्डर रिफर करा म्हणून। आनी ती ऑर्डर आतां सोमारा दीस सकाळी 10 दवरला। आता ही ऑर्डर मापसा शहर में 10 साल बाद चुनाव से पहले चकाचक किए रास्ते को चुनाव खत्म होते ही अब तोड़ने के लिए जियो कंपनी को आंख बंद करके इजाजत दे रही है मापसा नगर पालिका। कंत्राटदार गड्ढे खोद रहे हैं,
केबल डालने के बाद उसका क्या करोगे, ये पूछने पर जवाब मिला, मिट्टी डाल के बुझाएंगे। फिर रास्ते को पुराना रूप देने की जिम्मेदारी किसकी, सुनिए उनकी ही जुबानी। ये आप देख रहे हैं, ये रास्ता है मापसा चर्च से प्रीति इंटरनेशनल की तरफ जाने वाला। ऐसे ही मापसा शहर के हर रास्ते पर जियो को गड्ढे खोदने का परमिशन मिला हुआ है। हमने जब इस गड्ढे को देखा तो कुछ देर के लिए हमने उनका काम रुकवा दिया। तो उन्होंने अपने जो सुपरवाइजर हैं उनको बुलाया, तो हमने उनसे बातचीत की। तो सुनिए उनका जवाब क्या था। ये परमिशन दिया है, इसके बाद तुम क्या करेंगे? गड्ढा खोदने के बाद इसको काम होने के बाद गड्ढा क्लोज कर, मिट्टी से क्लोज करोगे, उतना ही बोला है तुमको। रोड के जैसा करके देने के लिए नहीं बोला है। हम लोगों को बोला नहीं। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? वो क्रांति से है। हाँ, क्रांति से। क्रांति सेठ। मतलब तुम लोग ये गड्ढा अभी खोदोगे, गड्ढा केबल डालोगे, उसके ऊपर मिट्टी डाल के जाओगे, उसके बाद तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक उदाहरण है मापसा का, लेकिन पूरे गोवा में हर जगह पर यही हाल है। रास्ते सरकार बनाएंगे, उसे प्राइवेट कंपनियां तोड़ कर जाएंगे, लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। बुल फाइट प्रतियोगिता में बाबू सांड की मौत। सांसद विनायक राउत के गांव में आयोजित की गई थी ये लड़ाई। शिवसेना के पूर्व मेयर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पहली बार राज्यसभा में बीजेपी की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर गई है। भाजपा 1988 के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली पार्टी भी बनी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में फिल्म की कहानी सुनाकर पीएम मोदी ने दी सेल्फ असेसमेंट की सीख। कहा ऑनलाइन या ऑफलाइन के बजाय कुछ देर इनर लाइन भी रहे। खेल के अंदर पारंगत होता है, किस लेवल की गेम के लिए खेलना है उसके लिए नहीं करता है मेहनत। फिर वो तहसील में खेलेगा तो वहां अपना कर्तव्य दिखाएगा। आर्थिक संकट से उबले श्रीलंकाई। राष्ट्रपति आवास के बाहर हिंसक प्रदर्शन। राजधानी कोलंबो के कई इलाकों में कर्फ्यू। भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। श्रीलंका के बिजली संकट को कम करने में मदद करने के लिए इंडियन ऑयल की सहायक कंपनी 6000 मैट्रिक टन डीजल जारी करेगी। रशिया यूक्रेन युद्ध समाचार। पहली बार रशिया की सीमा में घुसकर यूक्रेन के हेलीकॉप्टर ने रूस में ईंधन भंडारण सुविधा पर हमला किया। बेलगोरेड में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने रूसी ऑयल डेपो पर बॉम्ब गिराए। रूसी राज्य मीडिया के अनुसार 8 ईंधन टैंकों में आग लगी है और आसपास के इलाकों में आग लगाई जा रही है। यूरोपीय संघ ने चीन से रूस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। अमेरिका ने मॉस्को लिंक पर भारत को चेताया। यूक्रेन ने देश के पूर्व और दक्षिण में रूसी हमलों की चेतावनी दी है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी खबरें व्हाट्सएप पर सुनने के लिए GK टाइप करके नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर उसे भेज दीजिए। हमारा नंबर है 9158602544। फेसबुक पर हमारी खबरें देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज गोवा खबर को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।